बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने वीडियो के अनवान में चंद शख्सियात की तस्वीरें मुलाहजा फरमाई हैं, ये आपके लिए तो महज तस्वीर होंगी, लेकिन मेरे लिए ये तस्वीर से बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। इनमें एक तस्वीर तो मेरे लिए काबिल सद एहतराम बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम मकफूर जनती की हैं। दूसरी हमारे मायानाथ आलम दीन ताहर अशरफी साहब की हैं। तो इन पे मुझे बहुत फ़ख्र है, नाज है। इन्होंने इस्लाम को अब तक ख़त्म होने से पाकिस्तान में बचाए रखा है। उसके अलावा दो और शख्सियात की तस्वीर हैं। मैं जितना अदब एहतराम करता हूँ मरहूम बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब का, उससे ज़्यादा मैं उनसे डरता हूँ, क्योंकि उनके फ़दाईन किसी को भी कहीं भी साबका गवर्नर पंजाब तहसील की तरह जहन्नम वसल कर सकते हैं। और मैं तो वैसे भी मेरा कोई इतना बहुत तल्लक वास्ता नहीं मज़हब से, दीन से। मैं एक दुनियादार सा इंसान हूँ। दूसरा, ताहर अशरफी साहब वो माशाल्लाह हाफ़िज़ भी कहलाते हैं, ताहर भी हैं, अशरफी भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। जिस तरह उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के दुख में अपने आप को घायल किया है, जिस तरह वो मरिंजा मरें, जिस तरह वो कमज़ोर से हैं, मुझे उनकी हालत ज़ार देख के तरस आता है कि वो अब किसी कुर्सी सोफे किसी बेड पे बैठे हुए हों, तो वो नज़र भी नहीं आ रहे कि वहाँ कोई शख्सियत बैठी हुई है, नहीं। इसके अलावा जो दूसरी दो शख्सियात हैं, वो हैं हमारे साबका मायानाज नाकाबिले शिकस्त दो साबका जर्नैलों की। एक मेरे महबूब कमरजेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ कहना ज़रूरी है। जर्नैल बेशक कब्र में उसकी हड्डियाँ ना भी ना हो, वो जर्नैल होता है। तो आर्मी चीफ कमरजेद बाजवा साहब, दूसरे हमारे मार खोरे अजीम जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके फैज़ से सारा पाकिस्तान दस्तयाब है। और क्या कहना चाहिए, गिरिया जारी करता है जो उन्होंने फैज़ पहुँचाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को। और कमर तो कमर है, कमर तो चमकेगा हर हाल में, खा बादल हो, खा धुंध हो, खा फोग हो, तो कमर तो चमकेगा। तो खैर, मैं इनका मोतरफ हूँ दोनों अपनी असली शख्सियात का। मैं इनको सलूट करता हूँ। सलूट इसलिए करता हूँ कि जिस तरह हम कहा करते थे कि पाकिस्तान के ये मायानाज जर्नैल मुकाबले शिकस्त हैं, तो इन्होंने अपने अमल से कर दिखाया कि ये वाकया ही मुकाबले शिकस्त हैं। इन दो जर्नैलों ने हिंदुस्तान के साथ कोई जंग हो या इसराइल के साथ, हमारी जितनी भी जंगें इसराइल और हिंदुस्तान के साथ हुई हैं, बैरूनी महाज पे इन्होंने एक भी जंग नहीं हारी। ये वाकई हमारे जरी बहादुर शेर दलेर, ये पुत्र हटाते नहीं विकते। ये तो खुद माशाल्लाह दुबई नूं खरीद लेंदे ने, सारा चकवाल खरीद लैन, ते इहो जिहियां शख्सियात हटां ते नहीं विकदियां। वाकई नूरजहां ने सही किया सी। तो बैरूनी महाज पे इन्होंने जितने भी मार के लड़े हैं, जितनी जंगें लड़ी हैं, इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, और तो और हिंदुस्तान के साथ, उनमें एक में भी इन्होंने शिकस्त नहीं खाई। और अल्लाह के फजल से इन्होंने मकबूजा कश्मीर भी है हमें आज़ाद करवा दिया है। हमारी शार आ गया तो इन्होंने छुड़वा दी है हिंदुस्तान से। उनको सलूट तो बनता है। चलो अब बैरूनी महाज तो छोड़ो, मैं आपको कसम दिला के पूछता हूँ,
पाकिस्तान में कोई एक मार्का बता दें जिसमें हमारे अजीम चीफ मारखोर और हमारे मायानाज आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब को किसी एक मारा, किसी एक महाज, किसी एक जंग में भी शिकस्त हुई हो। वो मार्का हो नवाज शरीफ की पीठ पे लात मार के उसको हुकूमत से निकालने का, वो मार्का हो 2018 के इलेक्शन में मोजज़ा दिखाने का या फैज़ दिखाने का, तो वो दिखाया गया। वो जंग हो इमरान खान की तशरीफ पे लात मार के उसको इक़्तिदार से बाहर फेंकना, वो मार्का हो पीडीएम को हुकूमत में लाने का, वो मार्का हो खच्चरों घोड़ों खोतों की मंडी लगाने का इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद सिंध हाउस में। हमारे ज़र वाले जरदारी साहब, जिस तरह उनकी वीडियो मौजूद हैं, जिस तरह वो गधे घोड़े खोते उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। माजर के साथ कुछ जो लोग इंतहाई बेहुदा किस्म के हैं, बद अखलाक, वो बाज़ मेरे मुर्शिद जरदारी की तस्वीर हंसते हुए गधे से मिला देते हैं, तो मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ जो ऐसी हरकतें करते हैं। उसके बाद फिर एक और मार्का नवाज शरीफ साहब का बीमार करना हो, नवाज शरीफ से डील करके उसे वतन से बाहर भेजना हो 50 रुपए के स्थान पे। इस मार्के में भी हमारे दोनों जर्नैल, मारखोर जर्नैल और मालखोर जर्नैल, मारखोर तो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, वैसे शनीद है कि फैक्ट फोकस वाले इन पे भी बहुत सारे कहते हैं कि ये मारखोर कम है और मालखोर ज़्यादा हैं। तो दूसरे तो बाजवा साहब हैं, उन पे वैसे ही माल आशिक है, उनके समधी, उनके ससुर वो पहले ही वो ज़र वाले हैं। तो खैर मैं यहाँ बात रोकता हूँ, असल बात पे आता हूँ। नाज़रीन इकराम, जो ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस है या मुल्ला हुक्मरानों का इत्तेहाद है, ये कोई आज की नई बात नहीं। सीरियस बात हो रही है ईमानदारी से। ये तब की बात है जब रियासत वजूद में आई थी, तभी से दीन फरोश तबका और ज़मीर फरोश तबका मिल के अवाम को यरगवाल बनाए हुए हैं, गुलाम बनाए हुए हैं। वो पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो हज़ारों साल की बात कर रहा हूँ। तो वो खा बाबल नैनवा का बादशाह नमरूद हो जो खुदा कहलाता था, और वहाँ उस वक्त के मजहबी पेशवा उसे खुदा कहते थे कि ये इंडेमनिटी जिसे आप अंग्रेज़ी में बोलते हैं, वो चाहिए होती है हर एक को कि मुझे ये कानूनी हैसियत हासिल है। तो वो खुदा कहलाते थे कानूनी हैसियत के लिए। फिर ये रोमन सल्तनत के हुक्मरान हों, वो उनको पादरी खुदा का अतार कहता था। फिर यूरोप में बादशाहते हों और पोप ने मिलके राया का खून चूसा पिया सदियों तक। उसके अलावा हमारी और और हमारे मायानाज जो हमारे बनु उमैया की सल्तनत हुक्मरान थे, उनके साथ मौलवी, तब भी ऐसा ही खौफ था 61 हिजरी में जैसा अब पाकिस्तान में खौफ है, खौफ की फजा है। तब तो लाइन यजीद एक वो क्या कहते हैं बनु उमैया का फर्द हुक्मरान था। अब यहाँ तो ताकत का मंबा, इक़्तिदार का मंबा, इख्तियार का मंबा खुद हमारे सैयद मुहतरम हैं, सैयद आसम मनी साहब। मैं हैरान परेशान हूँ कि जिनके आबाओ अजदाद ने दुनिया का सबसे बदतरीन, घिनौना, ख़तरनाक, खौफनाक जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत बर्दाश्त की हो, उनके होते हुए पाकिस्तान में मजलूमों का, बेगनाहों का, मासूमों को उठाया जाना, 9 मई का वाक़या हो जाना उनकी मौजूदगी में, और बहुत से मोजज़े जो हो रहे हैं, जिस तरह खौफ का आलम है, जिस तरह एक हर कोई सहमा हुआ है, ये फसाद तो नहीं होनी चाहिए थी। तो खैर इसमें भी कोई मेरे महबूब आर्मी चीफ काबिल शिकस्त मायानाज, मेरे लिए काबिल सद एहतराम जनाब जनरल सैयद आसम मनी साहब की हिकमत अमली होगी जो हम नलायक नहीं समझते। तो अल्लाह पाक इनको खुश रखे।
तो जिस तरह हमारी दुआ है, जिस तरह ये हमें हमारे बच्चों को, भाइयों को मोहब्बत से उठाते हैं, अल्लाह पाक इन सब को वैसे ही उठा ले, उसी मोहब्बत से। तो खैर, उठाने का गलत मतलब ना लेना कि जिस तरह हम अपलिफ्ट करते हैं, जिस तरह अब नवाज शरीफ को अपलिफ्ट किया जा रहा है, पहले इमरान को किया जा रहा था, ऊपर लाया जा रहा था, कोई ना, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे मरवा ना देना कोई इसका गलत मतलब लेके कि हजरत ईसा की तरफ उठाया जाए। नो, नहीं नहीं नहीं। तो जब से रियासत कायम हुई है, तब से दीन फरोश मुल्ला और ज़मीर फरोश हुक्मरान ने मिलके अवाम का खून निचोड़ा है, खून चूसा है, उस पे वसाइल पे कब्जा रखा है, और मासूम मजलूम अवाम को उससे महरूम रखा है। ये आज की कोई नई बात नहीं। अब भी अगर चंद दिन हुए, हमारे हर दिल अजीज दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल असम मनीर साहब ने उलमा कराम को पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए बुलाया कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, तो ये कोई नई बात नहीं। ये तो हज़ारों सालों से होता आ रहा है। लिहाजा इस पे कोई ऐसी मैं कबाहत नहीं समझता। उलमाए कराम का एक सैयदजादे के पास चल के जाना, ये तो वैसे भी इसमें बड़े फ़ख्र की बात है, आज़ाद की बात है, बजाय इसके कि सैयदजादा हो, हम दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान हो, इस्लामी फ़ौज का सरबराह हो, जिसने हमारी शारक छड़वानी थी हिंदुस्तान से। 76 साल हो गए, हमारी शारक तो हिंदुस्तान ने पहले से ज़्यादा दबाई हुई है। हमारे बैतुल मुक़द्दस से आज़ाद करवाना था, वो भी बैतुल मुक़द्दस को तो छोड़ें, आज़ाद करवाएं ना करवाएं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो फ़लस्तीनियों की बतौर मुस्लिम भी नहीं, बतौर इंसान उनकी आज़ादी का, उनके इंसानी हकूक़ का मैं उनके साथ हूँ, और मैं उनका बहुत बड़ा वकील हूँ। खुदा करे उनको अल्लाह पाक हकीकी आज़ादी दे, अल्लाह पाक उनको इंसानी हकूक़ दे, अल्लाह पाक उनको उनकी मदरलैंड, उनकी मादरे वतन दे, अल्लाह पाक उनको उनके वसाइल दे। तो ये तो जुमला ऐसे ही बीच में आ गया। असल चीज़ यही हो रही थी कि जब भी हुक्मरानों ने कमज़ोरी महसूस की है, वो यूनान के हुक्मरान हों, वो रोमन अम्पायर के हों, वो रूस के ज़ार हों, वो इंग्लिस्तान का बादशाह हो, वो फ्रांस का बादशाह हो, पोप भाग के उनकी मदद को गए हैं। यहाँ ज़रतुश्तों का जो बादशाह था, ये फारस जिसे हम आज ईरान कहते हैं, तो यहाँ ये मुसलमान होने से पहले ज़रतुश्त थे। तो हज़ारों साल पहले भी इनके रुस्तम व सहराब जो थे, उनको खुदा का या देवता का अवतार कहा जाता था, कि एक उनको क्या कहते हैं, हक के हुक्मरानी देने के लिए, अखलाकी जवाब, कानूनी जवाब देने के लिए ये कुछ ढकोसले गढ़े जाते थे, और सारे ढकोसले गढ़ने में उलमाए कराम, हमारे ताहिर अशरफी जैसे जय्यद उलमाए दीन, जिनका इतना ज़्यादा, इतनी, मैं तो ताहिर अशरफी साहब जब भी बोलते हैं तो वो पहले तो मैं परेशान होता हूँ कि उनके अंदर से और उनके फिर इतने बड़े चेहरे से आवाज़ कैसे निकलती है बेचारों की। फिर वो जितना उनका अबूर है इस्लाम पे, दीन पे, तो कुरान पाक के पे, जिस तरह का वो उनका साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, आदमी, मैं तो अशश कर उठता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो हर वक्त बोलते रहें। हालांकि पहले भी किसी न किसी टीवी चैनल पे इमरान खान हो, या मौजूदा हुक्मरान हो, या साबका हुक्मरान हो, हर हुक्मरानों के दौर में अशरफी साहब माशाल्लाह बोलते रहे हैं, और आइंदा भी जब इनके को मुखालफ आया तब भी बोलेंगे उसके साथ मिलके। तो वीडियो फिर तवील होगी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान हो, उसकी मजबूरी है दीन फरोश मुल्ला, और मुल्ला की मजबूरी है हुक्मरान के साथ बना के रखनी। हलवे मांडे ऐसे तो नहीं खाए जाते। या फिर वो अफ़गानिस्तान का मसला हो तो वहाँ से हिस्से, अपने अपने हिस्से ऐसे तो नहीं लिए जा सकते। वो मदरसों के
बेगुनाह बच्चे शहीद करवा के माओ के, तो फिर बड़ी बड़ी 12-12 करोड़ की गाड़ी नीचे ऐसे तो नहीं आ जाती, 2-2 लाख का मोबाइल, और फिर कहना कि यहूदियों को बाईकाट करो। आला हजरत, दुनिया में तमाम तर अब इजादात यहूदियों की हैं, सिर्फ पेप्सी ही नहीं, पिज़्ज़ा ही नहीं, वो इनका क्या बर्गर, वो यहाँ से मुझे वो मकडोनल्ड ही नहीं, जो आपको साइशें हैं वो सब आप यहूदियों की आसाइशों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वीडियो तवील होगी तो खुश रहिए। मेरे मुर्शिद पाक अल्लामा रिजवी साहिब, बाबा जी खादम रिजवी साहिब और ताहिर अशवी साहब, मेरे दोनों महबूब जर्नैल काबिल शिकस्त, जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।